स्टार्ट हो गया। How are you, student? Today I am going to teach you the drawing of the image. How you can find the image in a concave mirror, and when the object is also kept at the different places. So first of all, I am going to say this type of the question will definitely come in the lesson one drawing. It means you have to also draw the picture, the formation of image. If the object is first of all at F अगर वस्तु आपका F पर है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड हाउ द साइज ऑफ द इमेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट F, तो आई कैन टेक ए कॉन्केव mirror. It is also principal axis. This one is your concave mirror. Here is focus. Here is shape. If the object is also kept at the focus, then first of all we can take one ray upside, one ray in the lower side, and both of the rays after reflection, it will always go in the straight line, in the straight to the principal axis. It means in this direction. So you are visualizing very carefully that if the object is at A, यदि वस्तु आपका A पर रखा गया है तो इससे हम सिर्फ दो रेज निकालेंगे. एक रेज आपका सपोज लीजिए P पर है, एक रेज आपका Q पर है. तो ये दोनों ही रेज रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद आपका अनंत पर यानी प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चलता जाएगा, और ये समानांतर चलता जाएगा अनंत दूरी तक. इसलिए आपका जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पर होगा, एकदम हमेशा इनफाइनाइट पर बनेगा, आपका इमेज बनेगा. यानी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किरण आरेख द्वारा हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए जब वस्तु ए पर रखा गया है तो उससे किस प्रकार आपका इमेज बनेगा ये दिखाना है. या इफ द ऑब्जेक्ट इज एट के वेयर द इमेज विल बी फॉर्म एंड व्हाट टाइप ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म. इट इज आल्सो रियल इमेज बिकॉज the object is in the right side and also the image in the right side. Therefore this type of the image will be always a real image. Second one, if the object will be, suppose if the object will be between, here you can, between F and C. So here you can take a concave mirror. This one is your principal axis, Px. Here is F. Very simple way. Suppose between F and C. तो अगर हम यहाँ between F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आप लोग को बच्चों हमेशा बता दें कि ये हमेशा एक रेज जो जाएगा ये हमेशा आपका जाने के बाद सपोज कीजिए A और B है, हमेशा ऑलवेज ये आपका F से होते हुए निकल जाएगा, एकदम क्लियर निकल जाएगा. दूसरा रेज जो पाएगा वो आपका F से होते हुए आएगा इस प्रकार से, और फिर आपका सीधे जो है आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा. और इसको मिलाइएगा तो ये आपका हो गया, ये B हो गया, ये आपका A डैश और B डैश आपका इमेज बनेगा. तो A आपका दिखाई पड़ रहा है, एक रेज आया, दूसरा रेज आया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये रेज और ये रेज रिफ्लेक्शन होकर के दोनों एक रियल बिंदु पर कट रहा है. इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट का जो क्या हो गया, आपका इमेज भी रियल हो गया. अब दूसरी बात ये है कि आपका ये जो रियल इमेज बना और इससे थोड़ा बेसी अधिक बनानी. अगर मान लिया कि ये आपका जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे आपका ज़्यादा बन रहा है, यह सब दिखाई पड़ रहा है. जैसे जैसे हम इस प्रकार से यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख हैं, तो इमेज जो है आपका हमेशा इससे बड़ा हो जा रहा है. ये आपको दिखाई पड़ गया. तो स्पष्ट है कि अगर वस्तु को अगर F और C के बीच में रखा जाए, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, देन द इमेज विल बी फॉर्म है ना बिटवीन बियॉन्ड C. बियॉन्ड C के बाहर बनेगा. अब C के बाहर कितना दूर बनेगा ये तो आपको न्यूमेरिकल भी निकाल देंगे हम लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C,
two rays I take, one is parallel to the principal axis that always passes through the focus, always, and one ray of light coming from F and again reflect to the principal axis, and both of the rays of light cut at the point A dash. Therefore, B dash A dash is the image of the object. Third one is the object beyond C. Suppose if the object is at C, beyond नहीं at C, अगर हम C पर रखते हैं तब कहाँ बनेगा? ये देखिए, ये आपका ये हो गया मिरर, यानी कॉन्केव मिरर, that is also F and is one C and this is P. Suppose I can keep the object at A C. So here is C your, then one ray of light you can take on the parallel to the principal axis, then it will pass through the focus. And second ray or ray you can take that passes from F and again it also here. So this one is also this way, come, and also there is also perpendicular on the principal axis. What you are left with at, if the object is at C, then the image also will be formed at C. Here is also, and the size of the image and size of the object both will be equal. So if the object is at C, then the image, suppose C here also, C पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, सपोज कीजिए A और ये B, तो ये आपका B A डैश हो जाएगा आपका इमेज. तो अगर if the object is at C, first of all we can take two ray, one ray that is also parallel to the principal axis, and after reflection it will pass through F. It will pass through F. And another ray of light you can take here passing through the F and also meet at the mirror, and then it will pass also the principal parallel to the principal axis, and both of the rays of light meet at point A dash, and A from A dash is a perpendicular line on the principal axis, that is also A dash B. So this it means यदि हम वस्तु को, किसी भी वस्तु को C पर रखना चाहें, रखने के बाद हमको जो इमेज बनेगा वो हमेशा C पर ही बनेगा और दोनों का साइज भी इक्वल रहेगा. तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है ये आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अधिकांशतः देता है एग्जामिनेशन में वो लोग, जैसे फिर हम देते हैं ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका F, ये आपका C. अब हम क्या करें, बियॉन्ड सी, बस ये लास्ट है आपका कॉन्केव. तो बियॉन्ड सी यानी सी के बाहर रखें तो कहाँ बनेगा हमारा. अब यहाँ पर मान लें कि सी के बाहर ये है, तो सी से बाहर है, सी यहाँ तो सी से बाहर बोल सकते हैं. अब यहाँ से सबसे पहले एक रेज ऑफ लाइट लाइएगा, ये आपका से आपको फोकस से होते हुए ज्यादा करेगा, तो जानकारी है ही. और दूसरा रेज ऑफ लाइट जो है फिर बता दिए हैं एफ से होते हुए आएगा, और बस इस प्रकार से. अब देखिए क्या बना है, अब क्या बना आपका, एकदम साफ स्पष्ट रहेगा आपका जो है ए बिटवीन एफ एंड सी में बनेगा. यानी इफ द ऑब्जेक्ट इज, हियर इज बी डैश ए डैश, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर बियॉन्ड सी में आपका रखा गया है तो इससे आपका दो रेज लेना है. एक रे सीधे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से और ये एफ से होते हुए बाहर निकल जाएगा, यानी इट पासेस थ्रू द एफ. एंड दूसरा रे ऑफ लाइट लेना है जो आपका एफ से होते हुए आएगा और प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए निकल जाएगा. क्या बताए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से आया है, एफ से होते जाएगा, और ये रे ऑफ से आया है और प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगा. क्या बात है, ठीक है, एकदम उत्तर. तो दोनों को रे को लेकर के देखते हैं कि मिलता है कहाँ, ए डैश पर. ए डैश से ये परपेंडिकुलर जो होगा यही आपका इमेज बनेगा, यानी ए डैश बी डैश द इमेज ऑफ ए बी. तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट ये 3-4 गो में से एक एग्जामिनेशन में देता है बनाने के लिए. अगर मिरर दिया तो
और अगर आपका लेंस में देगा तो उसके लिए अलग क्लास में बताते हैं, आपको हम बताएंगे कि लेंस में, और क्योंकि ये हमेशा उत्तल लेंस में है और उसमें आपका अब उत्तल जो है आपका कुछ में देंगे, उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, और वो उत्तल लेंस में हम बताएंगे उसमें भी 4 गो होता है, ऐसे 6 होता है, लेकिन 4 गो हमेशा रिपीट जो जनरेशन होते रहता है, वही आपको बता रहे हैं हम। इससे क्या होता है कि इसमें आपको इन दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेशन यू कैन सोल्व एनी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल, क्योंकि ऑल ऑफ द न्यूमेरिकल आर रिलेटेड टू दिस वन। सो इस प्रकार से आपका जो अवतल दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है ये आपको बता दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसके बाद जो है आपको अगले क्लास में हम देंगे आप लोग, अगर किसी प्रकार का, हाँ बच्चों सुनिए, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेरा कमेंट किया है कि सर किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन हार्ड आएगा या क्वेश्चन सरल आएगा। तो बाबू ये तो बता देते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं रहता, याद रखिए। 60% क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, so that all of the student can also pass with a good marks. 20% question will be given only alternative, only alternative बना करके दिया जाता है बस, काफी बच्चे का दिमाग कितना है वो, लेकिन 60% question will be also selected in very easy way, and only 20% you can get only practical marks. So it means 60% question will be selected very easy one from the textbook also. तो बाबू लोग आप सुझा दे रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन डरना नहीं, आप लोग को एकदम हिम्मत से काम लेना है। हाँ, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन का टच करना है, हर क्वेश्चन का जवाब देना है ना। अब है कि किसी का आंसर मान लीजिए कि आपको 1 सेंटेंस में आता हो, किसी का 2 सेंटेंस में आता हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़े हैं इस प्रकार से, जब पढ़ाई हो रही है तो आप लोग को जानकारी होगा कि लाइट से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, ये आपका इससे, तो हमेशा उसका आंसर जान के ही अभी देना ही है। तो क्वेश्चन बेटा आप लोग को हमेशा एकदम इजीएस्ट बन रहता है। 60% क्वेश्चन आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, को थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा मेहनत करने के बाद 60% यू कैन गेट मार्क्स इन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। तो बच्चों आप लोग याद होगा कि क्वेश्चन हरवा नहीं है, आप लोग बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल डरना नहीं आप लोग को है, हिम्मत से काम लें, और हिम्मत रहेगा तो सब कुछ है बेटा। तो इसलिए हिम्मत से काम लें ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हम अभी हम आप लोग के साथ एक सप्ताह और रहे साथ में रहेंगे ना भाई। आप लोग को तो हमेशा हम हिम्मत दे रहे हैं, हमेशा बता रहे हैं किस प्रकार एग्जामिनेशन दिन के भी हम आप लोग को लाइव बताएंगे। आप लोग अब लाइव बताएंगे कि आपको किस प्रकार शुरुआत में आपको बता देंगे कि जिस दिन एग्जाम होगी फिजिक्स का या साइंस का, उस दिन आपको लाइव आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपको करना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से आपको मार्क्स आना है, ये सब बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।